युग की कहानियों में आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ यूनान के सबसे पहले और सबसे महान दार्शनिक सुकरात यानी सोक्रेटिस की कहानी। अब ये दार्शनिक क्या होते हैं? दार्शनिक को इंग्लिश में बोलते हैं फिलोसोफर, और सोक्रेटिस जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं सुकरात, वो पश्चिमी दुनिया का यानी वेस्ट का, यूनान का, ग्रीक का सबसे पहला फिलोसोफर माना जाता है और एक टाइम पे उसे सबसे बुद्धिमान इंसान भी मानते थे। पहले मैं आपको बताता हूँ फिलॉसफी क्या होती है। फिलॉसफी है फिलोसोफिया। सोफिया जिसे हम माता सरस्वती बोलते हैं, तो ग्रीक की देवी जो विद्या की, ज्ञान की देवी हैं, उन्हें बोलते हैं, वो थी सोफिया। और फिलो का मतलब होता है टू फॉल इन लव, प्यार करना या किसी के प्रति आकर्षित होना। तो जो लोग ज्ञान की तरफ आकर्षित होते थे, जैसे जिनको पढ़ने का, ज्ञान का, नई नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक़ होता है, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, समझने का, वो सोफिया के मंदिर में उनकी पूजा करते थे। बाकी लोग कोई इंद्र की पूजा, कोई किसी की पूजा, जिनसे धन मिल जाए, कुछ मिल जाए, उनकी पूजा करते थे। तो जो लोग ज्ञान की पूजा करते थे वो फिलोसोफर कहलाते थे। इसका लिटरल मीनिंग होता है अनएंडिंग थर्स्ट फॉर नॉलेज, जिनको बहुत कुछ सीखने की, जानने की, ज्ञान की प्यास होती है और वो नए नए तरीके से चीज़ों को देखते हैं, वो फिलोसोफर होते हैं। और फिलोसोफर अक्सर क्या करते हैं, जो लॉजिक, एक नई सोच लेके आते हैं। जैसे जब सुकरात के समय पे सब देवताओं को मानते थे, ये देवता, वो देवता, इसका देवता, उसका देवता, और उसी को का इस्तेमाल करके उन्होंने एक सिस्टम बना रखा था जिसे डेमोक्रेसी। और सोक्रेटिस जो था वो डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ था, कहते ये तो कोई अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता है। और जो भी लोग मानते रहते थे वो उनको क्वेश्चन करता था, जो भी कोई गलत कहता तो वो उसको क्वेश्चन करता था। और सोक्रेटिस की खास बात ये थी कि वो कभी लिखता पढ़ता नहीं था, कि उसने कभी लिख के ज्ञान नहीं दिया लोगों को। वो बचपन से ही एक स्टोन मेसन जो होते हैं, जैसे मिस्त्री होते हैं, कुम्हार, उनके घर में पैदा हुआ, उन परिवारों में, लेकिन उसका मन कभी उनमें लगा ही नहीं था। वो बाज़ार में जाता, लोग काम कर रहे होते, उनसे सवाल पूछता कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो, ये कैसे है। फिर उनको क्वेश्चन करके उसमें से सही अर्थ यानी सत्य, सही बात खोज के निकालने की कोशिश करता। वो किसी भी बात को ऐसे मान लेने के लिए तैयार नहीं था। और ऐसे धीरे धीरे उसने चीज़ों को क्वेश्चन करते हुए, समझते हुए, ज्ञान का बहुत सारा भंडार इकट्ठा कर लिया, यानी कि बहुत सारे उसने अपने लॉजिक, अपने तथ्य, नई नई चीज़ें डेवलप कर ली। उससे उसकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई। बहुत सारे लोग जो होते थे वो उसके फॉलोअर बनने लगे कि यार ये बात तो पते की कहता है। और ख़ास करके उसका ध्यान रहता था जवान बच्चों की तरफ, जो नए जनरेशन आती थी, ताकि वो ऐसी मूर्खताएं ना करें जो ढर्रे पे चली आ रही। वो कैसे कैसे, कुछ उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। जैसा मैंने बताया, सोक्रेटिस क्या करता था, बाज़ार में जाता, गलियों में लोगों से बात करता, क्वेश्चन करता, तो उसके सारे ऐसे वोकल ही होते थे। जैसे ज्ञान सीखने का जो हमारा भी सबसे पुराना तरीका था वो श्रुति ही था। गुरु बैठ के बताते थे गुरुकुल में और शिष्य सीखते थे। जैसे आप हमारी कहानियों से सीखते हो, कहानियाँ सुनते हो तो आप बहुत सारी बातें इजीली सीख जाते हो। तो ऐसे ही उन्होंने भी यही तरीका अपना रखा था। तो कुछ लड़के जो सुकरात को फॉलो करते थे, उन्होंने एक दिन पूछा कि हमें कोई बताएं कि हमें कैसे कैसे जाने सच। तो सोक्रेटिस ने कहा, जो भी चीज़ आज के समय में लॉजिक पे और
हाँ आज के समय के हिसाब से सही ना उतरे, उसे बिना जाने कभी मत मानो। पहले जान लो, उसको परख लो, उसके बाद ही तुम उसे जानो। और मूर्ख आदमी है उसका कोई सत्कार नहीं है, क्योंकि वो समाज पे, दुनिया पे परेशानी ही लेके आएगा, मूर्खता ही करेगा। तो ज्ञान पाना, सच्चाई जानना सबका अधिकार और सबको होना चाहिए। और वो कहते थे कि लाइफ जो कि ज़िंदगी आपने बिना जाने गुजार दी, इट्स नॉट वर्थ लिविंग। उसकी मुझे कोट याद नहीं आ रही है, सही से मैं बताऊंगा आपको। तो ऐसे ही खैर कुछ लड़के जो उसका सोक्रेटिस को फॉलो करते थे, एक दिन उन्होंने एक जज को पकड़ लिया और जज से पूछा, भाई आप किस बेस पे निर्णय करते हो, कैसे आप कहते हो कि कोई दोषी है या नहीं है। क्योंकि उसने क्या किया था, जज ने एक आदमी को फांसी की सजा दे दी थी। तो बोला कि भाई जो एक इंसान दूसरे इंसान को मार दे वो गुनाहगार है, अगर कोई किसी को जान से मार दे तो उसे सजा मिलनी चाहिए। बोले अच्छा। तो फिर जो सेना में सिपाही होते हैं, लड़ाई में एक दूसरे को मारते हैं, उन्हें तो आप फांसी की सजा नहीं देते, उन्हें तो आप ला के मेडल देते हो कि ये तो हमारे बहादुर सिपाही हैं बहुत। तो बोला हाँ बात तो ठीक है। अब लड़के बोले तो फिर आप अपनी डेफिनेशन ठीक करो। और वो उस टाइम का सबसे बड़ा जज था। वो बोला कि अच्छा देखो, जो शांति काल में जब कोई लड़ाई नहीं हो रही है, युद्ध नहीं हो रहा है, या कोई पुलिस चोर इन्वॉल्व नहीं है, तब कोई किसी को मार दे तो वो पाप का अधिकारी होगा और उसे सजा मिलेगी, उसने गलत काम किया है। तो लड़के बोले अच्छा। अब मान लो कोई डॉक्टर है और वो किसी का ऑपरेशन कर रहा है और उससे गलती से कोई मर गया, तो क्या करोगे? तो उसे आप डॉक्टर को फांसी दे दोगे? वो सोचने लगा कि यार ये तो बात तो ठीक कह रहे हैं। हाँ, वो बोला कि देखो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो उसका पेशा है ना, और उसने वो गलती से काम किया, उसने जानबूझ के नहीं किया है। तो हम शांति काल में जो जानबूझ के किसी को मारे, किसी की जान ले, तो वो गलत है, उसको फांसी मिलनी चाहिए। तो लड़के बोले अच्छा, अब इस पे भी आप कायम हो? बोला हाँ, इस पे पक्का कायम हूँ मैं। तो फिर शांति काल में आपने कल ही एक आदमी को फांसी दी, ना तो आप और जानते बूझते दी, ना तो वो लड़ाई में कर रहा था, ना ही उसका प्रोफेशन था, ना उससे गलती हुई थी, ना वो डॉक्टर था। तो इस हिसाब से तब आपको फांसी मिलनी चाहिए। ऐसा उन्होंने उलझाया कि यार ये तो कमाल है, मेरे से तो आज तक किसी ने ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं, किसी ने जाना नहीं, और ये तो मुझे ही फंसा देंगे। तो वो भाग के वहाँ की जो सेनेट थी, जिससे राज्यसभा होती है, वहाँ भाग गया और लड़के पीछे पीछे कहेंगे भाई ये क्या उत्पात मचा रखा है। तो वो जज बोला कि ये लड़के मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे परेशान कर दिया इन्होंने, निकालो नहीं यहाँ से, बचाओ। तो उन्होंने पूछा भाई तुम कहाँ से ऐसी बातें सीखते हो? हमारे तो धर्म में हमारे भगवान ये तो कोई नहीं सिखाते। बोले हम आपके भगवान को मानते ही नहीं हैं। अच्छा, ये क्या बात हुई? हमारे तो गुरु कहते हैं कि भाई आप पहले जान लो, सच्चाई को जानो और जानने के बाद मानो। ऐसे बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के, बिना जाने सच को आप उस चीज़ को कभी मत मानो, पहले जानो फिर मानो। तो उन्होंने कहा अच्छा कौन है तुम्हारा गुरु? बोले सुकरात। वो ले आए और तब तक ये किस्सा जो थे धीरे धीरे ऐसे ऐसे किस्से छोटे छोटे पूरे यूनान में फैल गए थे। और वहाँ की जो धर्म संसद थी, जो संसद थी उस टाइम पे, तो वो उन्होंने बुलाया सुकरात को कि भाई सुकरात, तुम तो यूथ को बिगाड़ रहे हो, जवान बच्चों को, अगली जनरेशन को ख़राब कर रहे हो। अभी मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही, मैंने तो यही कहा कि पहले तुम जानो फिर मानो। अच्छा जो ज्ञान है, सही बात है वही। अब या तो आप इन बच्चों के सवालों के जवाब दे दो, इन्हें समझा दो, और नहीं तो फिर आप मान लो कि आप गलत हो।
ऐसे कैसे, ये तो तुम गलत बात कह रहे हो, तुम तो डेमोक्रेसी को भी गलत कह देते हो। डेमोक्रेसी वो सिस्टम होता है जहाँ पे जैसे अक्सर दुनिया में है, बहुत सारे देशों में सब लोग वोट डालते हैं, वोट डाल के चुनते हैं एक लीडर को। तो बोलते हैं हाँ मैं तो बिल्कुल हूँ, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आता, ये गलत है। मतलब कैसे गलत है? ये तो लोगों के द्वारा लोगों पे किया गया शासन है, जनता की मांग है, जनता जैसे कहेगी वही करेगी, सबको अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। बोलता है अच्छा यह बताओ कि अगर आप को किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, आपको मान लो जहाज चलाने को दे दें, आप चला लोगे? अरे कैसे बात करते हो, मैं देश चलाता हूँ, राज्य चलाता हूँ, मैं जहाज कैसे चला लूँगा? हमारा काम है थोड़ी है ये। बोले जब आपको जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है और आपको उसका डिज़ाइन करने का, आपको उसको बनाने का और आपको उसको चलाने का अधिकार दे जाए तो आप क्या करोगे? आप खराब ही करोगे ना। बोले हाँ बात तो ठीक है, तो क्या करना चाहिए? तो उसने कहा वोट का अधिकार सबको ऐसे उठा के थोड़ी दे देना चाहिए। जिसको देश की समझ, उसका एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो पढ़ा हुआ है। आप किसी को भी बहका के, किसी को गलत करके या तोड़ के, लालच दे के कैसे भी कर सकते हो। ये तो करप्शन का सबसे बड़ी करप्शन की जड़ है, ये तो आपको करना ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति योग्य समझदार है, उसका एक मिनिमम क्राइटेरिया है, जिसको पॉलिटिक्स की, देश की, दुनिया की नॉलेज है, उसी को तो आप बनाओगे ना। और फिर अलग अलग जो अपने मंत्री बना देते हो, जिसका कृषि का यानी कि फार्मिंग का बैकग्राउंड है, या जिसको आर्मी की नॉलेज है, जिसने टाइम स्पेंड किया है, जिसने स्ट्रेटजीज देखी हैं, जिसने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसी को तो आप सुनोगे ना। उसका तो कुछ है भी अधिकार, तो वो तो वोट करके कर सकते हैं। अगर आपने सबको कह दिया सब वोट कर दें तो ऐसे कैसे चलेगा? तो वो तो राजा जो थे उस टाइम के और भी डर गए। ये तो भाई पूरे हमारी डेमोक्रेसी को, हमारी सरकार को, सत्ता को, संसद को, सभी को ख़त्म कर देगा ऐसे इतने अपने तीखे विचारों से। ये इंसान तो खतरे से खाली नहीं है। तो उसने कहा कि भाई तुम्हें हमारे देवताओं से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, भगवान से, ज्यूस से, और जो भी देवता मांगते थे उस टाइम पे। बोले मैं तुम्हारे भगवान को मानता ही नहीं। जो तुमने भगवान बनाए हैं वो तुमने बनाए हैं, और जिसने सबको बनाया है वो तो दिखता ही नहीं है, वो तो कोई और है ही। तो या तो जिसने तुम्हें बनाया है तुम उससे कैसे जान सकते हो, और जिसे तुमने बनाया है उसे मैं मानने को तैयार नहीं। तो उनकी इस बात पे हो गई बहस, और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, या तो ये करो नहीं तो तुम्हें मरना पड़ेगा। अब तो तुमने राजा की, मतलब संसद की, समाज की, सारी व्यवस्था की, सबकी बेइज्जती की, लोगों को तुम लड़कों को बहकाते हो, लोग वो प्रवोक होके तुम्हारे फॉलोवर बन के सामाजिकता फैलाते हैं। या तो माफ़ी मांग लो और नहीं तो मरना पड़ेगा। तो सुकरात बोला कि देखो मैं अपने प्रिंसिपल्स पे जिया हूँ और अपने प्रिंसिपल पे ही मरूंगा। तो मैं अपने बच्चों, जो बच्चे हैं उसके 3 बेटे थे, उनको और बाकी जो लोग हैं मेरे शिष्य जो हैं, सबको आज तक मैं यही सिखाता आया हूँ कि तुम जानो और जो बात सही है उस पर अडिग रहो। तो आज अगर मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊँगा तो मैं हिपोक्रेट बन जाऊँगा, अपनी बात से मुकरने वाला बन जाऊँगा। तो एक काम करो, मुझे तुम एक मंत्री बना दो। बोला मंत्री बना दो, ये क्या बात हुई? बोले अरे किसी समझदार इंसान को तुम मूर्खों के बीच में बिठा दो तो वो तो जीते जी वैसे ही मर जाएगा। अगर तुम किसी को डिमोट कर दोगे, किसी अच्छे इंसान को बुरे इंसानों में बिठा दोगे, या बुद्धिमान को मूर्खों में बिठा दोगे, तो तुम वो तो अपने आप ही तुमने उसके सम्मान को, आत्मसम्मान को, उसकी चेतना को मार दिया। तो वो तो अपने आप ही मर जाएगा, तुम्हें मारने की क्या ज़रूरत है? बोले अच्छा
तो तुम तो हम सबको ही ब्लेम कर रहे हो। ये तो बड़ा चालाक आदमी है, इसको तो भाई जिंदा रखना खतरे से खाली नहीं है। तुम अपने आप को ही बुद्धिमान मानते हो। तो सुकरात बोला मैं तो नहीं मानता। बोले हमारी ओरेकल कहती है। ओरेकल होती है जो भविष्य बताते थे। तो देखो, अगर उसने तुम्हें कहा है कि सुकरात इस समय का सबसे बुद्धिमान इंसान है, तो मुझे बस इतना समझ जाता है कि मुझे ये पता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता, और मैं कहता हूँ कि मुझे सब कुछ नहीं पता और मुझे बहुत सारी चीज़ें जान लेनी हैं, खोज लेनी हैं, और उसको क्वेश्चन करके, बातचीत करके, जब तक हम एक तर्क पे, एक निष्कर्ष पे नहीं पहुँच जाते सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद, तब तक मैं उस चीज़ को मान लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो शायद इसलिए उसने कहा होगा कि मुझे नहीं पता है, और फिर भी मैं बस मुझे ये कहता हूँ कि मुझे नहीं पता सब चीज़ों का, और आप जिन्हें नहीं पता है सब चीज़ों का और फिर भी कहते हो कि भाई हम सर्वज्ञाता हैं, हमें सबसे ज़्यादा पता है, हम ही हैं सही, तो इसीलिए शायद कहा होगा। खैर, बात फाइनली मुकदमा चला उसका। एक आप अगर आगे पढ़ोगे तो पूरी, उसका एक स्टूडेंट था प्लेटो, जो उसके साथ साथ रहता था हमेशा, और प्लेटो ने ये सारे डायलॉग, जो भी बातें होती थी, वो रिकॉर्ड किए। सबसे पहला रिकॉर्ड प्लेटो से ही मिलता है हमें, सोक्रेटिस का, उससे पहले नहीं होता। और प्लेटो को हिंदी में जो हम कहते हैं अफलातून, वो आपने सुना होगा ना, बहुत बार सुना होगा, बड़ा अफलातून बना फिरता है। और गाना भी आया था एक, अफलातून मैं हूँ अफलातून। अफलातून बोलते हैं जो कि जिज्ञासा पैदा कर दे, हिला दे चीज़ों को, बहुत उद्दंडता कर दे। तो प्लेटो भी उसका शिष्य था, वो भी इतना ही बड़ा महान दार्शनिक था। वो भी अपने गुरु के पद चिन्ह पे ही चल के उसने बहुत नया फिलॉसफी का एक चैप्टर दिया, दर्शन का, कि दुनिया को देखने का, चीज़ों को समझने का अलग दिया। और इसीलिए उसे हिंदी में हम अरबी जब इधर आते थे तो अफलातून बोलते थे, कि एक ऐसा अफलातून आदमी है, वो अपनी मौज में मस्त रहता है और दुनिया को हिला देता है सिर्फ अपने विचारों से, अपनी सोच से। तो ये सोक्रेटिस से चली बात। सोक्रेटिस का शिष्य बना अफलातून, जो कि प्लेटो था। प्लेटो का बना एरिस्टोटल। तो तीनों ने अपने अलग अलग, यानी कि अपने गुरु की ही बात को मान के, उन्होंने अपने नए नए सिद्धांत भी दिए, नई नई बातें डिस्कवर करके, इन्वेंशन करके बताई। और एरिस्टोटल जो था वो सिकंदर का गुरु भी था, जो सिकंदर महान या अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे कहते हैं, वो उनका भी गुरु था। तो ऐसे ये 3 जनरेशन मैंने आपको बताई। अब खैर बात आ गई, सुकरात को मरना है, तो उन्होंने 2 चीज़ें कह दी कि भी सुकरात, या तो ये है कि हम तुम्हें मार दें, या फिर दूसरी ऑप्शन है कि जहर का प्याला ले लो, हेमलॉक नाम का जहर होता था, कि तुम ये खुद से पी लो और तुम मर जाओ। तो उसने कहा ठीक है भाई, तुम मुझे क्यों मारोगे, मैं अपनी मौत खुद मरूंगा, मैंने तो चुन रहा हूँ, तुम तो मुझे ऑप्शन दे रहे हो जीने के लिए, पर अब मैं ऐसी लाइफ को जीना वर्थ नहीं मानता। तो एक काम करो, हेमलॉक ले आओ, मैं जहर पी लूँगा। अब बात हो गई। सुकरात लेटा है अपने काल कोठरी में, जो उसकी जेल थी, जेल में बंद कर दिया उसे। अब रात को उनके जो शिष्य थे वो आए चुपचाप, अफलातून जो प्लेटो था और कई सारे, उन्होंने कहा देखो गुरुजी, हमने ना पूरी सेटिंग कर ली है, सारे जजों को, पहरेदारों को, सेनापतियों को हमने खरीद लिया है इतना पैसा इकट्ठा करके, और पूरा यूनान आपकी जीवन चाहता है, इसलिए रात को आप दरवाज़ा भी खुला है, निकल जाओ, कोई नहीं रोकेगा, जहाज़ का इंतज़ाम कर दिया है, समुद्र के पार निकल जाओ, ना कोई ढूंढेगा ना कोई पकड़ेगा और आप बच जाओगे। तो प्लेटो बोला, अगर मैं ऐसे चला, प्लेटो ने कहा उससे, सुकरात से ये, तो सुकरात बोला कि प्लेटो, जो बात मैं तुम्हें ज़िंदगी भर सिखाता रहा हूँ, और अगर आज मैं से भाग गया तो तुम्हारे ऊपर और जो इतने यूथ हैं, मैं
उनके ऊपर क्या प्रभाव छोड़ के जाऊंगा? मैंने तो आज नहीं तो कल वैसे भी मरना ही है ना। तो आज मैं अगर मर गया, मेरा शरीर मर गया, तो मेरा जो शिक्षा है वो अमर हो जाएंगी, जो हमेशा लोगों के साथ उनको रास्ता दिखाती रहेंगी। और एक ये भी एग्जाम्पल सेट करेंगी कि कोई ऐसा इंसान था जो अपने वैल्यूज़ पे, अपने वैल्यू सिस्टम पे मर गया, सत्य की खोज में जीवन भर जिया और सत्य की खोज में ही उसने अपनी जान दे दी सच के लिए। तो वो नहीं माना और अगले दिन सुकरात ने हेमलॉक पिया और उसके थोड़ी देर बाद वो मर गया। तो ये जो सारे डायलॉग थे, ये जो सारी शिक्षाएं थी, सुकरात ने अपने आप से कभी कुछ नहीं लिखा, वो हमेशा बोल के ही कहता था। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट की फिर प्लेटो ने ये सारे चीज़ें डॉक्यूमेंट करके हमें सुकरात के विचारों से अवगत कराया, हमें उनके बारे में बताया। तो ऐसा था महान दार्शनिक, यूनान का पहला दार्शनिक या फिलोसोफर, जिसने दुनिया को लॉजिक दिया, जिसने दुनिया को फिलॉसफी दी और नई चीज़ों को नए तरीके से समझने की शक्ति दी, वो था सुकरात। और कुछ सुकरात के ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आज तक भी आंसर नहीं हो पाए हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और आप सोचें, देखें कि बताएं वो कैसे आप उसको डिफाइन करते हैं। व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस क्या है? और थोड़े थोड़े क्लू दे दूं कि अगर जस्टिस आप कहें कि भी गलत को गलत और सही को सही कहना है, तो वो कभी जस्टिस नहीं होता, क्योंकि गलत सही किसके लिए? अब जैसे अंग्रेज़ भारत में आए थे, तो जिन्होंने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई, उनके लिए तो सही थे, अपने लिए उन्होंने सही काम किया था, लेकिन जो इंडियंस थे उनके लिए गलत हो गया था। भगत सिंह के लिए गलत हो गया था। भगत सिंह उनके लिए आतंकवादी था, हमारे लिए क्रांतिकारी था। और उन्होंने आतंकवादी समझ के उसे फांसी दे दी, हमने क्रांतिकारी करके उन्हें अमर शहीद बना दिया। तो किसकी कौन सही होगा? किसका जस्टिस हुआ? ये कोई जस्टिस नहीं हुआ। और अगर जो पावर में है वो जस्टिस है, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो सही और गलत की कसौटी क्या है, यानी जस्टिस क्या है? व्हाट इज जस्ट? व्हाट इज जस्टिस? इट स्टिल हैजंट बीन एबल टू वी स्टिल हैवंट बीन एबल टू डिफाइन इट। आज तक भी हम उसे परिभाषित नहीं कर सकते हैं। देयर इज लॉ होता है, रूल होते हैं, लॉ ऑफ लैंड होता है, लेकिन जस्टिस नहीं होता। तो ये मैं आपको क्वेश्चन दे के छोड़ रहा हूँ, ताकि आप भी सुकरात की तरह सोचना शुरू करो और नई नई चीज़ों को ढूंढना, चीज़ों को समझना शुरू करो और उन्हें अपने जीवन में उतारो। और शायद आप में से कोई सुकरात बन निकले। आप भी सुकरात, प्लेटो जैसे या चारवाक जैसे कोई महान दार्शनिक बनो, कोई नए विचार दुनिया को दो। तो यही सोचते सोचते आप सो जाओ और जब भी चीज़ों को देखो तो जानो फिर मानो। गुड नाइट।